हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। और हम लोग स्टार्ट कर दिया था, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। और इसकी जो वीडियो फर्स्ट है वो हम लोगों ने बना दी। आज जो हम करेंगे वो वीडियो सेकंड है। इट इज़ क्लियर? ठीक है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स कहाँ तक कर लिया था, हम लोगों ने एक बार मैं रिवाइज जल्दी से करवा देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिए थे, हमारा ये जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लिया था। डू यू नो के अंदर हमने नॉलेज वगैरह जो भी थी वो सब हमने गेन कर ली थी। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने सबसे पहले जो था वो हमने पढ़ा था आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके वो होते हैं जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स वो होते हैं जिसमें कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है जब उन्हें एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाला जाता है। राइट, वो होते हैं आपके ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। और ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स के अंदर आपके जो एग्जांपल आए थे वो आपके आए थे वेनिला। ठीक है, वेनिला आया था और अनियन। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। राइट, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर वनीला, अनियन, क्लोव ये सारे एग्जाम्पल थे, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद एसिड बेसिस जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमने एक रिएक्शन करी थी कि जब भी एसिड जो है, यहाँ लिखता हूँ, जब भी एसिड है मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, और फिर कोई सॉल्ट बनाता है। ठीक है, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लें। ये रिएक्शन हो गई, ये वाली देखो, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, थोड़ा रफ कर दें। हाँ, ये वाली रिएक्शन हो गई। ये वाली रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो लिखी है वो लिखी है, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन। आपने फिर दोबारा देखा कि हाइड्रोजन जो है वो इस रिएक्शन के अंदर फॉर्म हो गई। हाउएवर ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती सभी मेटल्स के साथ। ऑल मेटल्स के साथ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। इट इज़ क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ नोट बनाकर ये लिख लें, ये दोनों लाइन का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्लियर? आगे जो हम करने वाले थे वो करने वाले थे आपका यहाँ से, इस टॉपिक से आज हमको स्टार्ट करना है। ये जो सेकंड वीडियो स्टार्ट हो रही है, वीडियो 2, वो स्टार्ट होगी आपकी यहाँ से। मैंने आपको रिवीजन थोड़ी सी करवा दी है। अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है। अभी सिर्फ हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया एसिड को, जिसके हमें पता चला सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। राइट, सारे मेटल्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, रब करना बहुत ज़रूरी है इसको, बिकॉज बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये वाले पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे कर लेते हैं। मेटल कार्बोनेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी हो, अगर वो एसिड से रिलेट करेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 बनाता है। ये याद कर ले, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 वो क्या करेगा, एज अ प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, रिएक्टेंट में मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कुछ भी हो, बट अगर वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट यही बनाएगा। इट इज़ क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है लाइमस्टोन, चौक और मार्बल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। यानी कि ये मेटल कार्बोनेट हो गया है ना। ठीक है, सारे मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट जब करते हैं एसिड के तो वो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट यानी कि कोई ना कोई सॉल्ट देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर देते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। रिएक्शन तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, बट ये है कि आप उसको एक बार एज अ क्या करेंगे, आप
रिवाइज करते रहेंगे बार बार सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ये है आपकी रिएक्शन की वाली, इसको अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप एग्जाम्पल के साथ उसको समझाइए। इट्स क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट। ये तो बहुत हाँ, तो एसिड बेसिस और रिएक्ट जब करते हैं, एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये वाली रिएक्शन इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगी। यानी कि इस रिएक्शन का इतना ज़्यादा महत्व है इस चैप्टर में कि आप बता नहीं सकते, बिकॉज ये ही डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करती है। ठीक है। ये रहा आपका कंटेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है ज़्यादातर। एक्टिविटी वगैरह छोड़िए। वी हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज बीइंग नलिफाइड एंड वाइस वर्सा। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटर्न है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम हाइड्रोक्साइड था एक, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका एसिड, ये रिएक्ट किया तो इसने बनाया सॉल्ट, और ये वाटर। ज़्यादा कलर थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा शायद। देखो, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है आपका बेस, ये हो गया आपका एसिड, अब तो दिख रहा है ना, ये हो गया आपका सॉल्ट, और ये हो गया आपका वाटर। तो ये ही है, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। whenever the base and acid react with each other they form a salt, they produce salt and the water. So reaction क्या हो गई, acid plus base give us salt plus water. It is clear। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप एग्जांपल दीजिए। तो आप एग्जांपल इसका दे सकते हैं, और आप रिएक्शन तो आपको आनी चाहिए कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। एसिड जैसे ऐसे ही क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलेट करता है। ठीक है, सारी रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, जल्दी से एक बार सारी रिवाइज करते हैं। देखो, जब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। ये आपने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी। दूसरी रिएक्शन में क्या था, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, अभी जो हमने इसके ऊपर वाली पढ़ी है। और ये तीसरी रिएक्शन आपके सामने ही है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। याद हो जाए भाई, इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, केमिस्ट्री है, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है भाई, बस रिवाइज की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आ जाता है, कोई भी काम जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, नो वर्क इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, बहुत ईजी है, 10th तो बहुत ही ईजी है, ऐसा साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना उतना करते जाइए, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझते जाइए, आपके जो है साइंस बहुत ही आसानी से आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे आपको रिएक्शन टिप्स पे याद हो जाएगी। बस याद रखने वाली है, क्योंकि मैं बीच में चौथी पांचवी रिएक्शन होगी फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट करवा दूंगा एज अ रिवीजन के लिए। तो बार बार होगी, आप भी पढ़ेंगे मैं भी बताऊंगा, तो क्यों नहीं याद होगी भाई। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। ठीक है, एक कहावत है, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। इसी को तो गलत करना है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है कि दिस इज नॉट एन ईजी टास्क, ये आसान कार्य नहीं है। बट हाँ, आप लोगों के लिए नॉट वर्क तो है ही नहीं, नॉट वर्ड नहीं है, क्या है, दिस इज योर कप ऑफ टी, ये ही तो आपका आसान वर्क है। साइंस ही करना तो आसान वर्क है, समझ में आ रहा है। तो चीज़ों को समझते हुए चलिए भाई, साइंस से ज़्यादा इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, 10th की बात कर रहा हूँ, बाकी आगे तो हैं, बट
अभी के लिए तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है। ठीक है, अब आप बोलोगे बहुत ज़्यादा ही हो गया, बट हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हार्ड वर्क विद कॉमन सेंस लीड टू सक्सेस। अगर हार्ड वर्क कॉमन सेंस के साथ करोगे, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करोगे, तो तब आपको क्या मिलेगी, लीड टू सक्सेस। तब आपको सक्सेस मिलेगी। ये नहीं हार्ड वर्क करते जा रहे हो, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पूरे दिन खोल के बैठ जाते हो किताब, बट कॉमन सेंस ही नहीं है, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो कुछ पता ही जाता नहीं है, तो सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर होता है उसका रिजल्ट। समझ रहे हो? इसलिए सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड के अंदर, इसको इतनी कथा से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ से पढ़ना है। क्या है, मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्ट करेगी क्या बनाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो एक और रिएक्शन में हुआ था, कौन सी रिएक्शन थी ऐसी, गुड। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी तो यही बन रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। अरे भाई ऐसे ही तो रिलेट करके याद किया जाता है। तो दो रिएक्शन एक जैसी हो गई, जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो कहाँ दिक्कत आ गई, दो रिएक्शन एक जैसी हो गई, बड़ी जल्दी आसान हो गई। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, चलो बढ़िया है। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या कथाएं दे रखी हैं। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। चैप्टर 1 के अंदर मैंने बैलेंस करना बहुत अच्छे से सिखाया है, आप वहाँ से वीडियोस देखिए। नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, बट आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना पूछना है जितना करना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट एक भी चीज़ आप लोग लापरवाही मत करना। जो चीज़ नहीं आती कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, उसके लिए अगर हो सकेगा तो वहीं कोशिश करेंगे वहाँ पे बताने के लिए, अगर तब भी नहीं हो पाएगा तो हम एक वीडियो ही लेके आएंगे उसके लिए, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, क्लास 10 का कोई भी टॉपिक हो हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है, अभी हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड की, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड थे, उसकी रिएक्शन पड़ी किसके साथ, एसिड के साथ, रिएक्ट पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेट, कहाँ पर आ गए हम लोग, यहीं है ना, ठीक है। तो रिएक्शन पढ़ेंगे हम मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस के साथ अगर हम पढ़े इसको तो वेट, हाँ। तो रिएक्शन अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस के साथ पढ़ें तो कैसे होगा, यूज सो दैट द रिएक्शन, फिर ये कथा आ गई, ये पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये है आप अपनी प्रोस्पेक्टिव से पढ़ सकते हैं, बट इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट जो बात बता गई है वो मैं बता देता हूँ, बाकी इतना मैंडेटरी है नहीं। कुछ भी नहीं है। देखो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जो कि एक बेस है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड दैट वी कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अलग अलग कर दिया। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जो कि बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, राइट। सिंस ऐसे ही ये सिमिलर है उस रिएक्शन के साथ जो कि क्या होती है, एसिड और बेस के बीच में होती है, इसीलिए ये कंक्लूड किया जाता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या होंगे, एसिडिक ही होंगे नेचर के अंदर। ठीक है, इट इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये जो टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, यानी कि सारे जो भी एसिड हैं या जो भी सारे बेस हैं उसमें कॉमन चीज़ क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स का, थोड़ी सी मैथ्स। अगर मैं बोलूँ सॉरी अगर मैं बोलूँ 48 प्लस 64 है, इसमें कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इसमें 2 निकाल सकते हैं बाहर, क्या आएगा 24 प्लस
32, तो ये कॉमन आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 2 है, 2 से ये हो जाएंगे। और किस किस से हो सकते हैं, 4 से हो सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, 4 1 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, 4 8 जा 24, 4 8 जा 32, सॉरी 4 6 जा 24, तो इसमें 4 का भी आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ कॉमन में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर सारे एसिड और सारे बेस के अंदर क्या कॉमन है, फास्ट तो नहीं हो रहा ना ज़्यादा। अगर कभी आपको लगता है कि फास्ट हो रहा है तो उसको स्लो करके देख लीजिए, क्योंकि ना मेरी स्पीड जो है शुरू से ही बहुत तेज़ पढ़ाने की रही है, बट मैं कोशिश करता हूँ फिर भी आपको धीरे ही समझ में आए। धीरे बोलूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स, यानी कि सारे एसिड जो होते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, क्या होता है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलरिटी आती है। फिर ये एक्टिविटी वर्क करने वाले हैं। ठीक है, उतना हमें जाना नहीं है, उतना डीप, बस हम देख ले हम कहाँ पर हैं। यहाँ पर यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, the bulb will start glowing in the case of acid as shown in figure 12.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of current through the solution. The electric current is carried through the solution by ions. देखो, इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करता है जब उसमें चार्ज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट तभी तो फ्लो करता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, राइट, वही तो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए वो ये कह रहा है कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं किया, बस एक केस के अंदर ग्लो किया। ठीक है, बल्ब विल स्टार्ट ग्लो इन द केस ऑफ एसिड, एसिड के केस के अंदर बल्ब स्टार्ट हो गया ग्लो करना, बट वो ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एसिड के अंदर तो भाई आयंस प्रेजेंट होते हैं, एसिड के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से तो बल्ब स्टार्ट हुआ ग्लो करना। ग्लूकोज और अल्कोहल में आयंस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ग्लूकोज और अल्कोहल के अंदर तो आयंस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। सिंस द कैटायंस, देखो, और आयंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कैटायन इज पॉजिटिव चार्ज और एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉलीएटॉमिक आयंस, तो पॉलीएटॉमिक आयंस नॉलेज, पॉलीएटॉमिक आयंस, तो इसके अंदर क्या है आपको सॉल्यूशन। पॉलीएटॉमिक आयंस जो है, देखो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि क्लास 10th है तो सिर्फ हम उसी का पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं ग्रुप ऑफ आयंस कैरिंग चार्ज, मतलब एक ग्रुप है आयंस का जिसके अंदर क्या करते हैं वो चार्ज को कैरी करते हैं, राइट। ये कलर बहुत ज़्यादा अजीब है, दूसरा लेना पड़ेगा। अब देखो, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज एच पॉजिटिव, जो भी आयंस प्रेजेंट होता है एसिड के अंदर वो होता है एच पॉजिटिव आयंस। क्लियर, दिस सजेस्ट, इससे ये पता लगा कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस। एच पॉजिटिव आयंस एक्वस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज, यानी कि अगर मैं बेस के बारे में बात करूं जो कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, बट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट एक्टिविटी, क्या क्या समझ में आता है आपको। ठीक है, तो एसिड जो है उसके अंदर एच पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, ये वाली बात उसके अंदर इन्होंने कह रखी है। एक टॉपिक ये वाला और देख लेते हैं, फिर आगे जो है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, क्या होता है जब एसिड और बेस का जब वो वाटर सॉल्यूशन के अंदर मिलाया जाता है। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने एक टेस्ट किया गया है। देखो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आते, आते हैं, बट एक्टिविटी जो है वो आप लोग अच्छे से करें। नहीं आती अगर कोई एक्टिविटी तो बताएंगे, क्योंकि एक्टिविटी करवाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और इतने क्वेश्चन वहाँ से आते भी नहीं हैं, तो क्यों ना उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाए जो पेपर के अंदर आने वाली है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि हाइड्रोजन आयंस जो एचसीएल के अंदर वो प्रोड्यूस किए गए हैं
वाटर के प्रेजेंस में, यानी कि सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के एब्सेंस के अंदर भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि HCl प्लस H2O, जो आपका ये HCl है ये वाला, और HCl जो है जो पानी के रिएक्ट किया तो उसने क्या किया, आयंस प्रोड्यूस किए, तो H3 आयंस हो गए प्लस क्लोरीन नेगेटिव की साइड चढ़ गया। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अलोन जो है हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, इसीलिए ये एग्जिस्ट करते हैं जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइंड स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, देखो HCl जो वाटर के साथ है तो H3O पॉजिटिव बनाया, क्लोरीन बना दिया। हाइड्रोजन आयन जो एग्जिस्ट नहीं करते अलोन, ठीक है, इसीलिए वो एग्जिस्ट करते हैं आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव प्लस और हाइड्रोनियम आयंस जो H3O जो होता है आपका, उस वजह से। देखो इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर H पॉजिटिव थे, वाटर के साथ रिएक्ट किए, तो H कितने हो गए, H तो 1, इसको पेन से समझाना पड़ेगा, H और H2 कितने हो गए, H3 हो गए ना, तो यही तो बताना चाह रहे हैं, पानी में भी थे और H पॉजिटिव उन्होंने प्रोड्यूस किए, तो इस वजह से H3O नेगेटिव हो गया। वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स H3O प्लस और H पॉजिटिव आयन इन वाटर, तो इससे ये पता चल गया कि एसिड जो होते हैं H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वाटर के अंदर सिक्रेट करते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या होगा एक बेस के साथ जब वो पानी के अंदर घोला जाएगा, तो जब पानी जो है वो बेस जो है जब वो पानी के साथ घोला जाएगा तो N पॉजिटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव बनाता है, यानी कि एसिड जो थे वो क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयंस और H3O पॉजिटिव, यानी कि सिंपल बात है, अगर इसको छोड़ें तो H पॉजिटिव आयंस एसिड बनाता है, और अगर बेस की मैं बात करूं तो बेस के अंदर वो OH नेगेटिव बनाता है। याद रखना ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करके एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर देखें एक बार। ठीक है, एसिड जो है नोट्स बना के भाई करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। H पॉजिटिव आयंस बनाता है आपका एसिड, और बेस जो है वो आपका बनाता है OH नेगेटिव आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखो एग्जांपल दे रखे हैं, देखो जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, क्या यार, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, जब वो पानी के जो वो पानी से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या था, ये तो बेस था ना, तो बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, OH नेगेटिव तो सिक्रेट करेगा, एसिड की प्रॉपर्टीज थोड़ी शो करेगा। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक बेस, क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। गुड, क्लियर हुआ। ठीक है, बेसिस जनरेट करती हैं हाइड्रोक्साइड जो कि OH नेगेटिव आयंस होती हैं वाटर के अंदर, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, यानी कि वो बेसिस जो कि विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो कि घुल जाते हैं पानी के अंदर, उनको हम बोलते हैं आपका एल्कलीज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से, अगर एक एक चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जब सब कुछ आपको अच्छे से आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, तब तक के लिए आप वेट करेंगे आप अपनी नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा कंटेंट कितना बचा हुआ है। ठीक है, हमारा कंटेंट अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, पीएच भी करवाना है, पीएच एक साथ हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, सॉल्ट भी एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, यानी कि अभी भी ये दूसरी वीडियो है तो तीसरी चौथी पांचवी, 5 वीडियो तो कम से कम होंगी इसकी। हो सकता है होप करेंगे कि हम 5 तक ही वीडियो बनाएं, अगर एक और वीडियो बनाने की कोशिश होती है तो हम फिर उसके अंदर
अपनी 5वीं वीडियो भी कंप्लीट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया इसको भी इसी में कंटिन्यू करें, तो चलो इसको भी इसी में कंटिन्यू करते हैं। डू यू नो की बात करें, सारे बेसिस जो होते हैं पानी में नहीं घुल सकते। एल्कली एक बेस होता है जो कि पानी के अंदर घुलता है, ये सोपी होता है टच के अंदर, जैसे सोप होता है आपका, सोपी होता है, कड़वा होता है और कोरोसिव होता है, जंग लग जाती है। नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कोज हार्म, यानी कि इसको कभी भी टेस्ट और टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, हार्म करते हैं। क्लियर। अब देखो, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड द ऑल एसिड, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सारे एसिड जो होते हैं वो जनरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन और सारे बेस जो होते हैं वो जनरेट करते हैं OH नेगेटिव। ठीक है, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख सकते हैं। क्या होता है कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बनाएगा, वाटर। तो जब भी क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वो H3O नेगेटिव बना देते हैं। क्लियर, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या इन्वॉल्व है जब वाटर मिक्स किया जाएगा एसिड और बेसिस के अंदर से, तो क्या, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विद एन एसिड और बेस। देखो, इसको जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम डिजोल्व करें एसिड और बेस वाटर के अंदर, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करती है, हीट रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, व्हाटएवर। ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन बाय मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एड स्लोली, एसिड को हमेशा जो है पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा धीरे से क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। ठीक है, ऐड करना चाहिए विद कांस्टेंट स्टीरिंग, कांस्टेंट मतलब लगातार मिलाते हुए, यानी डाल दिया फिर बाद में मिलाते जाओ, उसको डालते जाओ पानी और उसको मिक्स करते जाओ। ठीक है, इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, यानी कि यह है कि अगर वाटर जो है कंसनट्रेटेड एसिड में डाल दोगे, एकदम से डाल दोगे, तो हीट जनरेट होगी, इतनी ज़्यादा हीट होगी कि वो जो होगा मिक्सचर जो है वो फैलेगा, यानी कि ऊपर की ओर उछलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कॉज बर्न्स, बर्न्स मतलब होता है जल जाएगा, आपका शरीर पे लग सकता है, कहीं पर भी लग सकता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, हार्म करेगा आपको। ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है जिसके अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा एसिड डल रखा है। एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ठीक है, लोकल हीटिंग हो जाएगी जिसकी वजह से ये हो जाएगा। मे आउट फॉर वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैकेट, इसीलिए आपने देखा होगा एक वार्निंग साइन लिखा होता है, वार्निंग साइन डिस्प्ले होता है आपकी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर, आपने देखा भी होगा। ठीक है, इसीलिए जब हम मिक्स करते हैं बेसिस को, वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसनट्रेटेड ऑफ आयंस, यानी कि क्या होता है जब भी एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं पानी के साथ, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंसनट्रेशन जो होती है आयंस की वो कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड डाइल्यूशन, इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन। अब जिसने इतना डीप नहीं पढ़ा वो कैसे बता सकता है कि डाइल्यूशन होता क्या है, समझ में आ रहा है। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन होता है कि एसिड और बेस जो है जब उसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, तो उसके वजह से उसका जो है कंसनट्रेशन आयंस का वो कम हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। ठीक है, बट यही है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो है वो एक भी गलती ना करें। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जैसे ही क्वेश्चन देखें वो तुरंत उसको अटैम्प्ट कर लें, बिना रुके हुए सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा ना करें, तुरंत उसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि उन्हें तो आता ही होगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने एक एक चीज़ आपको बहुत ही केयरफुली सिखाई है, इसीलिए बोलता हूँ वीडियो के ड्यूरेशन को स्किप ना करें। कहीं से भी क्वेश्चन आया और आपने स्किप करी वीडियो तो आप लोगों को लॉस होगा, मुझे बिल्कुल लॉस नहीं होगा, बट अल्टीमेटली अगर आपको लॉस होगा तो मुझे भी बहुत लॉस होगा। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स को जितना बेटर कंटेंट मिल सके उतना बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। ठीक है, पता चल गया। इसको डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डिल्यूटेड, इसीलिए कहा जाता है उस सॉल्यूशन, उस प्रक्रिया को डाइल्यूशन, और वो एसिड और बेस जो भी होता है वो डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाउ स्ट्रॉन्ग आर बेसिक। ठीक है, तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, तब तक के लिए आप बताइए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, रीड करनी है, लाइन टू लाइन आपको रीड करना है। कुछ वर्ड समझ नहीं आता, कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आता, उसको पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, समझ आएगा। नहीं आता तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे
और ऑलवेज वेलकम इन कमेंट सेक्शन कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो उस चीज़ को देखिए, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को देखिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी समझ आता है, आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगती है वीडियो, तो लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन हम लोगों का एक हाई लेवल पर बढ़ता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट जो है सपोर्ट करें तो हमारे चैनल को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।